जय हिंद दोस्तों। मैं आज आपके सामने इकोनॉमिक्स के टॉप 20 क्वेश्चन लेके आया हूं जो लूसेंट बुक से है लिया गया है। आप इन क्वेश्चनों को देखिए और आप लोग खुद भी आंसर चेक कीजिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में जो पूछे जाने की संभावनाएं हैं। मुझे जो लगा मैं वो क्वेश्चन आप लोग के लिए लाया हूँ। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छा लगा और मेरा वीडियो ये अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। लिखा है, बैंक के लेन देन में पिन का क्या अभिप्राय है। बैंक के लेन देन में पिन जो वर्ड है PIN, पिन का क्या अभिप्राय है। ठीक है, क्या अभिप्राय है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नंबर या प्रोविजनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। कौन सा इसका आंसर है आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि पिन का जो फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ठीक है, आई होप आप लोग जानते होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है। वित्तीय वर्ष जो है कब से कब तक होता है भारत में वित्तीय वर्ष। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है 1 मार्च से लेकर 31 अप्रैल, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, 1 मार्च से लेकर 30 अप्रैल और 1 अप्रैल से लेकर 30 मार्च। कौन सा आंसर होगा। इसका आंसर है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 नंबर क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा की गई थी। ठीक है, फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा की गई थी। ऑप्शन है ए नंबर 1996, बी नंबर 1997, सी नंबर 1998, डी नंबर 1999। तो आप इसका आंसर चेक कीजिए। मैं इसका आंसर बता देता हूँ 1998। हाँ दोस्त, आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस वित्त मंत्री के द्वारा की गई थी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आंसर याद रखेगा यशवंत सिन्हा द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, SBI का विज्ञापन पंक्ति क्या है। SBI का विज्ञापन पंक्ति क्या है। हाँ जी, क्वेश्चन है तो विथ वी ऑल द वे, आई विल ऑल द वे, विथ यू ऑल द वे, विथ दे ऑल द वे। कौन सा है SBI का विज्ञापन पंक्ति, कौन सा है। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है आपका विथ यू ऑल द वे। क्या आंसर, विथ यू ऑल द वे। किसका, SBI का विज्ञापन पंक्ति पूछे एग्जाम में तो आंसर आप मारिएगा विथ यू ऑल द वे। ठीक है, चलिए अगला 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि अल्पकालीन अवधि के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस ब्याज दर पर नकदी प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन सुनिएगा। अल्पकालीन अवधि के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस ब्याज दर पर नकदी प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए बैंक दर, ऑप्शन बी रिवर्स रेपो दर, ऑप्शन सी रेपो दर, ऑप्शन डी मुद्रास्फीति। क्या कहा जाता है बताइए। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरकारी क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र में सरकारी हिस्सेदारी को कम करना क्या कहलाती है। सरकारी क्षेत्र में सरकारी हिस्सेदारी को कम करना क्या कहलाती है। वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण या विनिवेश क्या कहलाती है।
बताइए। तो इसका आंसर होगा विनिवेश कहलाती है। सरकारी क्षेत्र में सरकारी हिस्सेदारी को कम करना विनिवेश कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा विकल्प सही नहीं है। यहाँ बताना है, सारे विकल्प को पढ़ना है, ऑप्शंस को, और बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं ऑप्शन ए नंबर, भारत में मौद्रिक एवं साख नीति आरबीआई द्वारा बनाई एवं लागू की जाती है। ऑप्शन बी, सर आर्चबोन स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। ठीक है, ऑप्शन सी, प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख नहीं थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन ए ऑप्शन। फिर ऑप्शन डी, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय एल.के. झा आरबीआई के गवर्नर थे। ठीक है, तो आप बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन है, आप चेक करो कि गलत हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि पहला ऑप्शन है, भारत में मौद्रिक एवं साख नीति आरबीआई द्वारा बनाई और लागू की जाती है, ये सही है। ठीक है, फिर बी नंबर ऑप्शन है, सर आर्चबोन स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे, ये भी ऑप्शन सही है। फिर सी नंबर ऑप्शन है, प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख नहीं थे, ये गलत है। नहीं नहीं होगा, बल्कि वो थे। ठीक है, थे, इसलिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का गलत में ये आंसर है। ठीक है, बाकी ये सही था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय एल.के. झा आरबीआई के गवर्नर थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना के तहत पहला स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र ABHWC का उद्घाटन कब छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में किया गया था। क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना के तहत पहला स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का उद्घाटन कब छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में किया गया था। ए नंबर 12 अप्रैल 2018, बी नंबर 13 अप्रैल 2018, सी ऑप्शन 14 अप्रैल 2018, डी ऑप्शन 16 अप्रैल 2018। कौन सा इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, 14 अप्रैल 2018। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत में निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है। वर्तमान में भारत में निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है, बताइए। ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी योजना आयोग, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी वित्तीय आयोग। कौन करता है वर्तमान में निर्धनता रेखा और गरीबी रेखा का निर्धारण। तो इसका आंसर होगा नीति आयोग करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है, यानी किसके द्वारा भारत में सिक्के जारी किए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। पहला ऑप्शन योजना आयोग द्वारा, बी नंबर वित्त आयोग द्वारा, सी नंबर वित्त मंत्रालय द्वारा, डी नंबर नीति आयोग द्वारा और ई नंबर आरबीआई द्वारा। कौन सा होगा इसका आंसर। इसका आंसर है सी नंबर वित्त मंत्रालय द्वारा। आप लोग याद रखिएगा कि सिक्के जारी करता है वित्त मंत्रालय और जितने नोट हैं, ठीक है, वो सारे पर आरबीआई का हस्ताक्षर होता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में नोटबंदी की घोषणा कब हुई थी। ऑप्शन ए 4 नवंबर 2016 को, बी नंबर 6, ऑप्शन बी 6 नवंबर 2018 को, ऑप्शन सी 8 नवंबर 2016 को, ऑप्शन डी 7 नवंबर 2018 को। कौन सा ऐसा डेट था जिस समय नोटबंदी हुआ था। तो ये है ऑप्शन सी 8 नवंबर 2016 को भारत में नोटबंदी की घोषणा हुई थी। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, भारत में ट्रेजरी बिल्स पहली बार कब की गई थी। भारत में ट्रेजरी बिल पहली बार कब की गई थी, यानी पास की गई थी। ट्रेजरी बिल कब पास की गई थी ये बताना है आपको। ठीक है, 1914 में, 1916 में, 1917 में, 1918 में।
कब की गई थी ट्रेजरी बिल पास? तो 1917 में की गई थी। ठीक है, भारत में ट्रेजरी बिल्स पहली बार पास की गई थी 1917 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 13 कह रहा है कि प्रभावी राजस्व घाटा शब्दावली केंद्रीय बजट कब आरंभ की गई थी? प्रभावी राजस्व घाटा शब्दावली केंद्रीय बजट कब आरंभ की गई थी? ऑप्शन ए 2009 से 10, ऑप्शन बी 2010 से 11, ऑप्शन सी 2011 से 12, ऑप्शन डी 2012 से 13। कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सही है डी नंबर। ठीक है, 2012 से 13। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केलकर समिति संबंधित है। केलकर समिति जो है किससे संबंधित है? अप्रत्यक्ष कर से, कर नीति से, प्रत्यक्ष कर से, प्रत्यक्ष एवं परोपकार करारोपण से, किससे है बताइए। इसका आंसर केलकर समिति का संबंध इन चारों ऑप्शन में से किससे होगा? तो आंसर है इसका डी नंबर, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण से। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। कब राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ जिसके प्रथम अध्यक्ष सोमपाल थे? कब राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ जिसके प्रथम अध्यक्ष सोमपाल थे? जनवरी 2004, जनवरी 2005, फरवरी 2005, मार्च 2006, अप्रैल 2007। कब हुआ था? कब राष्ट्रीय किसान का गठन हुआ जिसके प्रथम अध्यक्ष सोमपाल थे? ये भी एक क्वेश्चन हो जाता है कि जो पहला राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ था उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सोमपाल। ये भी आप लोग याद रखिएगा। पर इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन ए, जनवरी 2004 में। ठीक है, जनवरी 2004 में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। क्या बोल रहा है? 16 नंबर बोल रहा है कि सर्वप्रथम कृषि कीमत आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1955, 1960, 1965, 1970। बताइए। इसका आंसर है 1965। सर्वप्रथम कृषि कीमत आयोग की स्थापना 1965 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। लिखा है कि भारत में सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। सबसे पहले तो ये आप याद रखिएगा कि भारत में सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। और दूसरा स्थान पर कौन है? ये तो पहला स्थान पर, दूसरा स्थान पर आपको बताना है कि कौन सा है। यूपी, एमपी, एचपी और पश्चिम बंगाल। अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में से कौन सा ऐसा दूसरा राज्य है जो दूसरा स्थान पर है मछली उत्पादन में? बताइए। पहला में आंध्र प्रदेश है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर है डी नंबर, पश्चिम बंगाल है दूसरे राज्य पर। आगे 18 नंबर क्वेश्चन, सॉरी कुछ कम पड़ गया था। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम फ्रांस ने किस वर्ष में अपने यहाँ जीएसटी लागू किया था? क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम फ्रांस ने, सबसे पहले तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि सर्वप्रथम जीएसटी लागू किस देश में हुआ था? तो फ्रांस में। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस वर्ष अपने यहाँ जीएसटी लागू किया था फ्रांस, ये बताना है, डेट बताना है। चलिए आंसर बताइए। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन है 1952, 1954, 1956, 1959। तो इसका आंसर है 1954 में। ठीक है, विश्व में सर्वप्रथम फ्रांस ने 1954 में जीएसटी लागू किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 19 नंबर बोल रहा है कि सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी किसका है? सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी किसका है? ठीक है, यानी सरकारी व्यय को कौन नियंत्रित करता है? वित्त आयोग, योजना आयोग, नीति आयोग या वित्त मंत्रालय? कौन कर सकता है? सरकारी व्यय को नियंत्रित कौन करता है? तो आप ध्यान से देखो और आंसर बताओ अपने आप। इसका आंसर है वित्त मंत्रालय। ठीक है, मैं जितने सारे क्वेश्चन आज लाया हूँ कभी न कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है, और ये सारे क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में कभी भी आ सकते हैं। मैं बहुत ही मेहनत करने के बाद इस क्वेश्चन को बनाया हूँ। ठीक है, अरे चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, और आप लोग याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी हैं आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए।
चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना कब घोषित की गई थी, बताइए। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना कब घोषित की गई थी? ऑप्शन ए 12 मई 2020, ऑप्शन बी 26 मार्च 2021, ऑप्शन सी 22 जनवरी 2024, ऑप्शन डी 24 जनवरी 2022। कब है जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना घोषित किया गया था? आज का आखिरी क्वेश्चन, आप लोग खुद चेक करो सही मार्क बता पाते हो या नहीं। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ज़रूर सही बताओगे, नहीं तो आप देख लीजिए आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की गई थी। इस तरीके से आज के टॉप 20 क्वेश्चन हमने बहुत मेहनत करने के बाद बनाया था आप लोग के लिए। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।